नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों एसबीआई पीओ परी 2020 को टारगेट करते हुए अपन ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस शुरू की थी और आज इसकी क्लास नंबर 14 है। टॉपिक है दोस्तों अपना परसेंटेज के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। परसेंटेज का पार्ट 1 है। इसको दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जो अपन ये परसेंटेज शुरू कर रहे हैं क्लास नंबर, दोस्तों अपनी ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 14 है। इससे पहले अपन ने एसबीआई पीओ परी 2020 के लिए 2 टॉपिक अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक अपन ने नंबर सीरीज पढ़ा और उसके बाद में अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा। तो 5 नंबर का नंबर सीरीज अपन कर चुके और फिर 5 नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन कर चुके। तो 10 नंबर का पोर्शन अब तक अपना कंप्लीट हो चुका है। 10 नंबर के क्वेश्चन जितना अपन अब तक पढ़ चुके हैं। तो आज अपन ने नया टॉपिक शुरू किया, परसेंटेज शुरू किया है। जो भी टॉपिक अभी तक अपन ने शुरू किया उसमें अपन जीरो लेवल से अपन ने पढ़ना शुरू किया और लास्ट में अपन हाई लेवल तक के क्वेश्चन अपन ने इसमें सोल्व किए। दोस्तों परसेंटेज जो ये टॉपिक है अपना, उसका आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है। वैसे ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन हो सकता है कि आपको परसेंटेज का सीधा सीधा मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन आपको नहीं दिए गए हो। लेकिन कौन कौन से टॉपिक्स है या किस प्रकार से आपको एग्जाम में परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन का यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा तो आपको वहाँ पर परसेंटेज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। अब बात रही दोस्तों सिंप्लीफिकेशन की, तो सिंप्लीफिकेशन दोस्तों पीओ की एग्जाम में नहीं पूछा जाता। जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो कलर के एग्जाम में पूछा जाता है और जो पीओ का एग्जाम होता है उसके अंदर अप्रोक्सीमेशन पूछा जाता है एसबीआई के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इसको कट मार्क लगा रखा है, सिंप्लीफिकेशन को इसीलिए कट मार्क लगा रखा है कि अपन को यहाँ पे इसमें ध्यान नहीं देना। लेकिन वैसे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो दोस्तों अप्रोक्सीमेशन में आपको परसेंटेज के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैंने अभी तक आपको पहले अप्रोक्सीमेशन नहीं पढ़ाया पहले, इसलिए मैं आपको परसेंटेज में लेके जा रहा हूँ। डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको आप डीआई बोलते हो, और डीआई या फिर आप इसके डीआई के अंदर एक केसलेट भी आता है, वो भी एसबीआई पीओ एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अंदर भी आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस मिलेंगे। और तीसरा है दोस्तों डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी में आपको परसेंटेज के क्वेश्चन मिल सकते हैं। और अरिथमेटिक प्रॉब्लम का मतलब हो गया अलग से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी परसेंटेज का देख कर वो पूछ सकता है। लेकिन जहाँ तक दोस्तों संभव होता है, अपन एसबीआई पीओ की बात करें, एसबीआई पीओ एग्जाम की अपन बात करें तो अप्रोक्सीमेशन में आपको पक्का मिलेगा और डीआई में आपको परसेंटेज का क्वेश्चन पक्का मिलेगा। वैसे दोस्तों अपन को इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, चाहे आपको अप्रोक्सीमेशन के टॉपिक में मिले, चाहे डीआई में मिले, चाहे डीएस में मिले, चाहे अरिथमेटिक प्रॉब्लम में मिले, मिलना तो है आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस, तो आपको एग्जाम में ज़रूर मिलने हैं। तो कहीं पे भी मिले, चाहे आपको 5वां क्वेश्चन मिले, चाहे 35वां क्वेश्चन मिले, चाहे 26वां क्वेश्चन मिले, उससे कोई मतलब होता नहीं है। अपन को सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब होता है, क्वेश्चन अपन को आना चाहिए। लेकिन मैंने फिर भी बताया है कि इस हिसाब से इन टॉपिक्स में आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, आपको अरिथमेटिक प्रॉब्लम में नहीं मिलेगा, डीएस में आपको मिल जाएगा, डाटा में नहीं मिला, जैसे आपको अप्रोक्सीमेशन में मिल गया और इन नीचे वाले तीनों में नहीं मिला, तो आप बोलोगे कि वो तो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन था, परसेंटेज का तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। लेकिन अप्रोक्सीमेशन में परसेंटेज का ही क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी प्रकार का अप्रोक्सीमेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन, तो इसका भी अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि किस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों मैं कुछ चीज़ें आपको परसेंटेज शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। नॉर्मली आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। किसी भी संख्या को यदि अपन 100 पर कैलकुलेट करें, किसी भी संख्या को अपन 100 पर कैलकुलेट करें तो वो उसका परसेंटेज होता है। तो दोस्तों अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको अलग तरीके से यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करनी है। जैसे मैं आपको ऐसे लिख दूँ 100%, तो 100% का मतलब हो गया दोस्तों 1। या मैं लिखूँ दोस्तों आपको 50%, तो 50% का मैं मतलब लिखता हूँ दोस्तों 1/2। अब दोस्तों ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर अजीब सा लगेगा या हो सकता है शुरू में आपको समझने में दिक्कत हो, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया दोस्तों 200 का 50%, हालांकि इजी है,
200 का 50%। तो अपन कैसे निकालते हैं नॉर्मली कि 200 इंटू 50/100। 20 से 20 मैंने कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया दोस्तों, 100 आ गया। क्लियर। अब वैसे दोस्तों 50% का मतलब आपके दिमाग में फिट था कि 1/2 करना है। 1/2 का तो 200 को अपन सीधा 1/2 कर देते तो कितना आ जाता, 100 आ जाता। ये 50/100 से अपन को लंबी कैलकुलेशन में नहीं जाना पड़ा। मैंने आपको शुरू में ही ये बात बताई थी कि आपको क्वेश्चन तो सोल्व करना आना ही आना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कम से कम समय में लेस टाइम में आपको क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। सोल्व करने से ज़्यादा आपको फोकस करना है लेस टाइम में, कम से कम समय में आपको क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए। इसलिए दोस्तों अपन यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रिक सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप नोट करते जाना या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो, जो भी आपको सही लगे, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो दोस्तों नॉर्मली एक का मतलब होता है दोस्तों, 1/1 का मतलब होता है नॉर्मली दोस्तों 100%। इसी को दोस्तों मैं लिख दूँ 1/2। 1/2 का मतलब होता है दोस्तों 50%। अब दोस्तों ये कैसे किया जा रहा है, इसको यदि आप कैलकुलेट करना चाहो तो ऐसे कर लीजिए। 50/100 परसेंटेज को हटाकर नीचे 100 ही तो लगाएंगे, तो ये देख लीजिए 1/2 आ गया। फिर दोस्तों मैं करना चाहूँगा इसको 1/3। 1/3 मैं करना चाहूँगा तो मैं लिखूंगा दोस्तों 33.33%। 33.33%। या फिर मैं लिखना चाहूँगा दोस्तों 33 सही 1/3%। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है। 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33.33% या 33 सही 1/3%। वही दोस्तों अपन बात करें 1/4 की, तो 1/4 की यदि अपन बात करें तो 1/4 का मतलब हो गया दोस्तों 25%। और 1/5 की अपन बात करेंगे तो 20%, 20%। और 1/6 की दोस्तों यदि अपन बात करें तो ये हो गया दोस्तों 16.66%। तो 1/6 का दोस्तों मैं लिख रहा था लेकिन एक मिट गया था, तो 1.6 का मतलब हो गया दोस्तों 16.66%। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको ये कंटिन्यू 1/20 तक यदि आप याद कर लो तो बहुत अच्छा है। तो मैं थोड़े से लिखवा देता हूँ आपको। 1/7 यदि अपन निकालेंगे तो 1/7 का मतलब हो गया दोस्तों 14 सही 2/7%। या फिर बोल सकते हैं आप 14.28%। अब एक चीज़ दोस्तों आप कहोगे कि इनकी ज़रूरत क्या पड़ेगी। दोस्तों इनकी ज़रूरत के लिए क्या है, जैसे आपको एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या सिंप्लीफिकेशन, ज़रूरी थोड़े आप सिंप्लीफिकेशन आपको सोल्व नहीं करना है, डीआई सोल्व करना है, डीएस सोल्व करना है। तो आपको नॉर्मली ऐसे यदि क्वेश्चन आ गया कि 343 का 14.28% याद कीजिए, तो मेरी गारंटी है आपको, यदि जब तक ये आपको भिन्न वाला आंसर का मेथड का पता नहीं है तो आप इसको इतनी आसानी से सोल्व नहीं कर सकते। यदि आपको पता है तो आपको पता है कि इसकी जगह कितना लिखना है अपन को, 1/7 अपन को लिखना है। 14.28 की जगह अपन को कितना लिखना है, 1/7 लिखना है। 7 को इससे मैंने कैंसिल कर दिया, 7 को 28 और ये हो गया 49। तो 49 अपन ने डायरेक्ट इसको चुटकियों में सोल्व कर दिया, क्योंकि अपन को पता था कि 14.28 क्या होता है। सेम ऐसे दोस्तों अपन को करना है 1/8। 1/8 को अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/8 को अपन 12.5% लिखेंगे। या फिर आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो 12 सही 1/2%। फिर अपन को दोस्तों लिखना है 1/9%। 1/9% को अपन लिखेंगे 11 सही 1/9%। या फिर अपन लिखेंगे 11.11%। इसके बाद में आता है दोस्तों अपना 1/10%। 1/10 को अपन लिखेंगे दोस्तों 10%। 1/11 आएगा दोस्तों अपना, 1/11 को अपन लिखेंगे 9.09%। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। क्लियर। इसके बाद में आता है दोस्तों अपना 1/12%। 1/12। 1/12 का मतलब है दोस्तों 8.33%। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 सही 1/3%। फिर आप लिखोगे दोस्तों 1/13। 1/13 को अपन लिखेंगे 7 सही 9/13%। फिर दोस्तों आप लिखोगे 1/14। 1/14 को दोस्तों आप लिख सकते हो 7 सही 2/14%। इसी प्रकार दोस्तों यदि अपन आगे चलते चलेंगे तो 1/15। 1/15 को लिखेंगे दोस्तों अपन 6 सही 2/3%। और इसके बाद में लिखेंगे 1/16। 1/16 को अपन लिखेंगे 6 सही 1/4%। या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 6.25%।
फिर दोस्तों अपन लिखेंगे 1/17। 1/17 को अपन लिख सकते हैं दोस्तों 5×15, 5×15/17%। और 1/18, 1/18 को दोस्तों अपन लिखेंगे 5×5/9%। इसी प्रकार अपन लिखते चलेंगे दोस्तों 1/19 को, 1/19 को अपन लिखेंगे 5×5/19%। और 1/20, 1/20 का मतलब हो गया दोस्तों 5%। अब दोस्तों एक बार मैंने आपको ये लिख के बताया है कि 1 से लेकर 20 तक अपन को ये लिखने हैं, लिखने नहीं दोस्तों, अपन को थोड़ा सा ये दिमाग में रखना है, थोड़ा सा अपन को याद करना है। और अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इनको यूज कैसे करना है। आपको लिख लोगे आप, निकाल लोगे, लेकिन अब एक थोड़ा सा पहले मैं ये बता देता हूँ, यदि आपको किसी में दिक्कत हो रही है तो कैसे निकालना है। 1/15 निकालना तो कैसे निकालना आपको, 1/15 निकालना है तो आपको कैसे निकालना है, सीधा ऊपर 100 लिखना और नीचे 15 से डिवाइड कर देना। आप आगे 16 आप कर ही सकते हो। 1/16 निकालना है तो सीधा ऊपर 100 लिखना, नीचे 16 लिखना, इसको आप सोल्व कर ही सकते हो, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों, ये आपने 1 से लेकर 20 तक लिख लिए, अपने मन से लिखोगे तो और ही अच्छा है, क्योंकि आपकी थोड़ी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी होएगी। दूसरी चीज़ ये दोस्तों, अब इसको अपन को यूज़ कैसे लेना है, किस प्रकार से इनको अपन को यूज़ लेना है। लिखना और याद करना ही पर्याप्त नहीं होता, उसके बाद में उसको अपन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो अपन को ध्यान में रखना है। अब दोस्तों छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1/2। क्या लिखा मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों 1/2। 1/2 को अपन ने क्या लिखा था, अभी भी ध्यान से देखना आप, 50% अपन ने लिखा था। इसी को दोस्तों यदि मैं लिख दूँ 3/2, 3/2, तो इसको कितना परसेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 150%। यदि यही दोस्तों 5/2 हो तो कितना परसेंट हो जाएगा, ये 250% हो जाएगा, 250% हो जाएगा। 1/3 को दोस्तों आपने लिखा था 33.33%। क्लियर। उसी प्रकार दोस्तों यदि ये 2/3 हो, 2/3 हो तो 1/3 और 2/3 डबल कर दे, तो डबल करेंगे कितना होगा 66.66%। अब दोस्तों एग्जाम में कैसे यूज़ करेंगे इसको, एग्जाम में जैसे आपको पूछा गया कि आपके पास में कोई संख्या है 333, 333 का आपको 66.66% आपको निकालना है। तो दोस्तों आपको सीधा इसकी जगह क्या लिखना है, आपको इसकी जगह 2/3 लिखना है। 3 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, ये हो गया 222। तो कहने का मतलब वो आपके टाइम बचाने के लिए आपको एक प्रकार से ऐसे समझ लो कि ये ट्रिक है कि इस ट्रिक से आपको सोल्व करेगा। तो वरना दोस्तों यदि आप इसको वैसे सोल्व करने बैठो, इसके बिना यदि आप इसको सोल्व करना बैठो तो आपको 1 मिनट लगेगा। ये 66.66% को मैं लिखूँ कितना, क्या करोगे आप, पहले इस परसेंटेज को उठाओगे तो 100 लगाओगे, फिर इस पॉइंट को उठाओगे तो आप नीचे 100 लगाओगे, तो यहाँ पे आपको दोस्तों काफ़ी बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इस हिसाब से अपन को ये सोल्व करने की कोशिश करनी है। दूसरी बात, 25% को अपन ने लिखा दोस्तों, 25% कहीं पे लिखा हुआ आएगा तो अपन 1/4 ही लिखेंगे, ये ध्यान आपको थोड़ा सा रखना है। यदि आपको 25% लिखा हुआ मिलेगा 1/4 अपन लिखेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको यदि 75% लिखा हुआ होगा उसको अपन 3/4 लिखेंगे। इसको 3 से गुणा कर दो, 3/4, इधर 3 से किया 75। 5/4, 5/4 का मतलब हो गया दोस्तों 125%। जैसे एक चीज़ और लिख के बताता हूँ मैं, 1/5, 1/5 का मतलब हो गया दोस्तों 20%। कितना परसेंट, 20%। वही दोस्तों यदि इसको डबल कर दूं 2/5 तो कितना परसेंट हो गया, 40%। यदि इसको मैं 3 गुणा कर देता, 3 गुणा का मतलब 3/5, तो कितना हो जाता दोस्तों 60%। अब दोस्तों आपको किसी संख्या का यदि कोई पूछे कि उस संख्या का 60% का क्या है, किसी भी संख्या का, तो आपको सीधा 3/5 निकालना है उसको, ना कि 60/100 और ऐसे फिड़के नहीं करने, सिर्फ सीधा डायरेक्ट आपको 3/5 उसका निकालना है। इसी प्रकार आप अपने छोटी छोटी ट्रिक्स बना सकते हो कि 4/5 का मतलब कितना होता है, 80% होता है। 5/5 तो फिर 1 की हो गया। 6/5 का मतलब कितना होता है, 120% होता है। तो आपको कोई पूछे कि आपको किसी संख्या का 120% आपको निकालना है, 120% यदि आपको निकालना तो आपको डायरेक्ट लिखना है कि 6/5 मेरे को संख्या का निकालना है। तो इस हिसाब से दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब एक पेयर और बनाता हूँ मैं, 1/7। 1/7 का मतलब क्या था, 14.28%। 2/7 हो जाएगा 28.56%।
तो इस हिसाब से दोस्तों आपको इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। 3/7 निकाल लेना, 4/7 जितने आप निकाल सकते हो उतने निकाल कर आप प्रैक्टिस करना कि इनको कंपेयर करने की कोशिश करना, इनको एक जगह रखने की कोशिश करना। इसके बाद में दोस्तों 1/8, 1/8 का मतलब होता है दोस्तों 12.5%, 12.5%। इसी को यदि 3 से गुणा कर दे 3/8 तो 12×36 और 137.5, और इसी को यदि 5/8 कर दे, 5 से गुणा कर दे तो 12×5 = 60, 62.5। अब आपको कई बार एग्जाम में डायरेक्ट दिया हुआ आता है 12.5% निकालिए, सॉरी 62.5% निकालिए। तो 62.5% निकालने का मतलब कि आपको 5/8 उसका निकालना है। इसी प्रकार दोस्तों यदि अपन करें 1/9, अपन ने क्या निकाला था, 1/9 अपन ने निकाला था 11.11%। अब आपको कहीं पे दिया हुआ आ गया 44.44% आपको निकालना है। 44.44% किसी संख्या का निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों 4/9। उस संख्या का आपको 4/9 निकालना है। इसी प्रकार दोस्तों ये अपन ने एक देखा था कि 1/11, 1/11 का मतलब होता है दोस्तों 9.09%। यदि आपको दिया हुआ 18.18% आपको किसी संख्या का निकालना है, 18.18%, तो ये क्या हो गया, डबल हो गया, 2/11 हो गया। ये 2/11 आपको इस संख्या का निकालना है। यदि आपको दिया हुआ मिल गया 81.81% आपको किसी संख्या का निकालना है, तो इसको 9 से गुणा किया इसने, तो ये हो गया 9/11। तो उस संख्या का आपको 9/11 फाइंड करना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक्स, कुछ क्वेश्चन टाइप के मैं लेता हूँ। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट अर्थमेटिक प्रॉब्लम में नहीं दिया होगा, लेकिन कैलकुलेशन बेस में ऐसी आपको कैलकुलेशन डीआई में मिल सकती है, डीएस में आपको कैलकुलेशन मिल सकती है, कैसलेट में आपको ऐसी कैलकुलेशन मिल सकती है, और अप्रोक्सीमेशन तो होता ही दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चंस पे है, तो अप्रोक्सीमेशन में आपको इस प्रकार की कैलकुलेशन मिल सकती है। तो इसमें दोस्तों सिर्फ दिया हुआ है कि 4240 का 75% आपको निकालना है। दोस्तों वैसे नॉर्मल है, ईजी है कि 4240 अपन ने लिखा, उसका अपन ने इंटू 75 किया और बट्टे परसेंटेज के लिए अपन ने 100 नीचे लगा दिया, 0 से 0 मैंने कैंसिल कर दिया, 5 से काटूंगा तो 2, इसको 5 से काटूंगा तो मैं 15, और इसको 2 से काटूंगा तो मैं ये हो जाएगा 212, 212। 212 को मेरे को 15 से गुणा करना है। 212 को मैं 15 से गुणा करूंगा तो 15 दूनी 30, असल की 3, 15 और 3 18 का 8, असल का 1, 30, 30 और 1 31, 3180 आपको मिल गया। लेकिन दोस्तों मैंने पहले ही जब शुरू में अपने इंट्रोडक्शन की क्लास हुई थी तब भी मैंने कहा था, और बार बार मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपको यह ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा। ज़रूरी है कि आप कौन से क्वेश्चन को वहाँ पे टच करते हो, कौन से क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करे हो, और सबसे ज़रूरी होता है फिर वहाँ पे टाइम, कि आपने कितना टाइम लिया है। आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सोल्व नहीं करना, कम समय में सोल्व करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कम समय में सोल्व करना, सोल्व नहीं करना, क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालना, कम से कम समय में आंसर निकालना। यदि किसी क्वेश्चन को करने में 2 सेकंड लगने वाले हो तो उसमें आपको 2 सेकंड ही लगाना है। यदि आपने 3 सेकंड लगा दिए तो ऐसे समझ लो आप बाकी स्टूडेंट से पीछे हो। तो 75% जो अभी अपन ने जितनी देर 10-15 मिनट अपन ने जो भी किया था, हो सकता है आपको कम समझ में आया हो, लेकिन उसका मतलब दोस्तों यही है कि अब उसका यूज़ अपन करेंगे, कैसे करते हैं देखना, आप समझ में अब आएगा आपके कि वो क्या था। 75% को मैंने लिखा था दोस्तों 3/4, क्लियर है। 75% को मैंने लिखा था 3/4, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैं 4 को इससे, तो इसका मतलब ये हो गया 4240 गुणे 3/4। 4 को मैं इससे डायरेक्ट कैंसिल करूंगा तो ये हो गया दोस्तों 1060। 1060 को 3 से गुणा करना है तो 1000 है, 1000 को 3 से गुणा किया 3000 हो गया, 60 को किया 180 हो गया, तो 3180 ये आंसर हो गया। तो कहने का मतलब है इसकी जगह अपन को सीधा 3/4 करना है, 4 से इसको कैंसिल करना है, 4 से कैंसिल करते ये दोस्तों आंसर अपने पास में हाथों हाथ इसका आंसर आ जाएगा। मतलब बार बार आपको 2 से 5 से 4 से ऐसे छोटी छोटी संख्याओं से काटने की नौबत नहीं आती। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 710 का 30%। अब इसको दोस्तों यदि आप करना चाहो तो आप
दो तरीके से दिमाग इसके अंदर लगा सकते हो। पहला, यदि आपने परसेंटेज हटाओगे तो बट्टे 100 लगाओगे तो 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया, 71 को आपको 3 से गुणा करना है। दूसरा आपको क्या करना है कि 30%, 10% यदि किसी संख्या का निकालना हो, किसी संख्या का 10% निकालना हो, जैसे 710 का अपन को 10% निकालना है तो एक संख्या अपन कम कर देते हैं। क्लियर? तो जीरो था, जीरो को उठा दिया, जीरो नहीं होता तो पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे। तो 10% कितना हो गया इस संख्या का? 71 हो गया। कितनी बार लेना है? 3 बार लेना है। तो 71 को 3 से गुणा कर देंगे, 7 × 21 और 3 213। कितना आ गया ये? 213 अपने पास में इसका आंसर आ गया कि 710 का जो 30% होगा वो कितना होगा? 213 होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1456 का 12.5%। 1456 का 12.5%। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि 12.5% का मतलब कितना होता है। 1456 मैंने इधर लिख दिया, 12.5% का मतलब कितना था? 12.5% का मतलब था दोस्तों 1/8। कितना मतलब था इसका? इसका मतलब था 1/8। 1/8 इधर लिख दिया अपने। 8 से इसको कैंसिल करते हैं। 8 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 6 अंटी 64, 8 दूनी 16, 182। 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर 182 का 182 ही रहेगा। तो 182 जो है वो इसका सही जवाब होगा कि 1456 का 12.5% कितना होगा? 182 होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13% ऑफ 1100। एक चीज़ दोस्तों अब मैं यही बता देता हूँ आपको, क्योंकि मेरे दिमाग में बार बार आ रही है, हो सकता बाद में भूल जाऊँ। ये आप नोट करना कि किसी एक का आपको 20% निकालना हो, एक का आपको क्या करना हो? 20% निकालना हो, तो दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं आपको, बी का A% निकालना हो। एक का B% निकाल रहे थे यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? B का A% कर दिया। तो दोनों ये दोस्तों सेम ही चीज़ है दोनों। ये ध्यान आपको रखना है। बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी इसलिए मैंने आपको बीच में ये बता दी। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? 13% निकालना है। किसका? 1100 का निकालना है। तो 1100 की 2 जीरो कम कर दीजिए तो क्या करना है? 13 × 11। मतलब छोटी छोटी ट्रिक्स आपको अपने हिसाब से लगाने की कोशिश करनी है। जैसा भी क्वेश्चन हो, ज़रूरी नहीं है यदि आपने एक मेथड कोई सीख लिया या एक रूल कोई आपने सीख लिया कि उस एक रूल के आधार पर आप पूरा टॉपिक क्लियर नहीं कर सकते। सारे क्वेश्चन उस एक मतलब एक ट्रिक्स पर या एक रूल्स पर आप सोल्व नहीं कर सकते। तो 13 को यहाँ पर 11 से गुणा करना है। तो 13 को 11 से गुणा करने में दिक्कत है। 11 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने का मैंने बार बार आपको बताया कैसे करना है। नहीं ध्यान में तो दोबारा से बताता हूँ। किस संख्या को गुणा कर रहे हैं? 11 से 13 को गुणा कर रहे हैं। तो 13 को अपन सेम लिख देंगे। क्या करेंगे? सेम लिख देंगे, और उसके उन दोनों अक्षरों के बीच में एक संख्या लिखेंगे, उन संख्याओं का जोड़। तो 1 को 3 में जोड़ दिया तो कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये कितना आंसर आ गया? 143। 13 को 11 से गुणा करने पर 143 मिलेगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखना कि 34 को यदि 11 से गुणा करना हो तो कैसे करना है? 3 को और 4 को अलग अलग लिख देंगे। 34 है उसको अलग अलग लिख देंगे, 3 को अलग लिख दिया, 4 को अलग लिख दिया, और इनके बीच में क्या करेंगे? इनके बीच में अपन इन दोनों का प्लस करेंगे। तो 3 और 4 कितना होता है? 7। तो इन दोनों का प्लस कर दिया 7। तो 376 जो है वो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है दोस्तों अपने पास में 5555 का 9.09%। अब दोस्तों ये चीज़ें अपन को मरवा देती है यदि अपन को ध्यान नहीं होता है इन चीज़ों का। क्या है ये? तो इसको जब अपन आंसर निकालेंगे 9.09%, तो इसको अपन ने कितना लिखा था? 1/11 अपन ने इसको लिखा था। तो इसका क्या करना है अपन को? 5555 का 1/11 अपन को निकालना है। 1/11, 11 से इसको अपन कैंसिल करेंगे। 11 5 55, भाग जा नहीं रहा इसलिए 0, और 11 5 55। तो कितना मिला अपन को? 505 मिला। तो अपन डायरेक्ट कर दिया। अब दोस्तों इसको मौखिक कर सकते हो यदि पता हो। दिमाग में आपने कैलकुलेट किया कि हाँ 9.09 इसका 1/11 लेना है अपन को। 1/11 लेने का मतलब क्या है? इसको अपन को 11 से डिवाइड करना है। तो 11 से डिवाइड मन ही मन के अंदर कर दिया। 505 इसका करेक्ट जवाब होगा।
नेक्स्ट है दोस्तों अपने पास में 225 का 6 सही 2/3%। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 6 सही 2/3%। तो 6 सही 2/3% का मतलब कितना होता है दोस्तों? 1/15। 6 सही 2/3 का मतलब कितना होता है? 1/15। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? 225 का अपन को 1/15 करना है। 225 का यदि अपन 1/15 करेंगे तो 225 15 का स्क्वायर होता है। तो कितना बच गया दोस्तों? 15 यहाँ पे बच गया। तो 15 जो है वो इसका सही आंसर होगा। 15 डायरेक्ट अपन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से अपन को क्या करना है, जितनी भी अपन ने लिखी है, चाहे अपन ने 1/1 लिखी हो, चाहे अपन ने 1/2 लिखी हो, चाहे अपन ने 1/3 लिखी हो, 1/4 से लेकर 1/20 तक जो अपन ने लिखी है वो आपको ध्यान रखनी है और अपने दिमाग में रखना है, याद करना है उनको, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को कम से कम समय में आप उसका आंसर निकाल सको। नेक्स्ट है दोस्तों 300 का 33.33%। 33.33 का मतलब हो गया दोस्तों 1/3। तो अपन को क्या करना है, 300 का 1/3% अपन को निकालना है। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये अपने पास में आ जाएगा 100। तो 300 का 33.33% कितना होता है दोस्तों? ये होता है अपने पास में 100। नेक्स्ट है दोस्तों 343 का 28 सही 4/7%। अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, 28 सही 4/7% है। तो दोस्तों आपको बताया था कि 14 सही 2/7 जो होता है, 14 सही 2/7 वो होता है 1/7 का मतलब होता है कि 14 सही 2/7। अब यहाँ पे 28 सही 4/7। तो इसको दोस्तों यदि मैं 2 से गुणा कर दूं दोनों साइड में, इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये हो गया 28 सही 4/7%। 28 सही 4/7% बराबर 2/7। ये भी तो 2 से गुणा होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी निकाली अपन ने कि ये कितना है? 2/7 है। धीरे धीरे आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते चलोगे तो आपको ये कंठस्थ होता जाएगा कि इसका मान कितना होता है। तो इसका मतलब कितना निकालना है अपन को? 343 का अपन को 2/7 अपन को फाइंड करना है। 7 से मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ये आता है दोस्तों 49। इतना जल्दी कैसे किया? क्योंकि 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है। तो 7 से मैं कैंसिल करूंगा तो 7 का स्क्वायर बचेगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 को 2 से गुणा करना है। तो 49 को 2 से गुणा करने पर कितना हो गया? 98। 98 अपना इसका सही जवाब हो जाएगा 98। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है 4344 का 37.5%। तो इसको अपन दोस्तों कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना, ये 37.5% क्या है। अपन ने दोस्तों लिखा कि 1/8। 1/8 का मतलब अपन ने लिखा था 12.5%। 1/8 का मतलब अपन ने कितना लिखा था? 12.5% लिखा था। यदि अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, कितने से मल्टीप्लाई करें अपन इसको? यदि अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको यदि 3 से गुणा करेंगे तो ये इधर हो जाएगा दोस्तों 3/8। और इधर 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा? 37.5% अपन को मिलेगा। तो 37.5% है। 37.5% का मतलब कितना है दोस्तों? 3/8। तो इस 37.5 की जगह अपन कितना लिखेंगे? 3/8 अपन लिखेंगे। तो ये हो गया दोस्तों 4344 गुणा 3/8। 8 से इसको यदि अपन कैंसिल करें तो 8 से यदि इसको कैंसिल करते हैं तो 8 पंचे 40, 8 चौक 32 और 8 तीस 24, 543 हो गया। 543 को 3 से गुणा करना है अपन को। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15 1 16, 1629। 1629 जो है इसका सही जवाब होगा। 4344 का 37.5% होता है दोस्तों 1629। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये सोल्व करने की कोशिश करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऐसे समझ में आ रहा होगा। यदि आपको दोस्तों समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो सके, उनको भी इस चीज़ का लाभ हो सके। नेक्स्ट है दोस्तों 6030 का 21%। दोस्तों हर क्वेश्चन को सोल्व करने का मैंने कहा, यदि आपने कोई एक रूल सीखा है तो उस एक रूल से आप प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। लेकिन आपको अपना थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करना है कि इसके अंदर में, हाँ, यदि आप अपनी खुद की ट्रिक बनाना चाहो तो आप खुद की ट्रिक बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसमें अपन क्या करेंगे, 6030 का अपन को 21% निकालना है। ये ध्यान देख, या इसको ध्यान से थोड़ा सा आप समझना कि किस हिसाब से अपन यूज कर सकते हैं।
21% को दोस्तों मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20% और 1%। 20% अलग कर दिया मैंने और 1% मैंने अलग कर दिया। अब दोस्तों मैंने कहा था किसी संख्या का 10%, ये संख्या अपनी, ठीक है, इसको अपन ने कर दिया 20%, एक कर दिया, 1%, एक कर दिया। किसी संख्या का 10% कैसे निकालते हैं, उसमें से एक संख्या अपन कम कर देते हैं। तो इस संख्या का 10% कितना होगा दोस्तों, 603 होगा। दोबारा से लिखता हूँ दोस्तों, वो मिट गया था। तो इसका दोस्तों अपन को 10% इसका 6003 का दोस्तों 10% कितना होगा, इसका 10% होगा दोस्तों 603। क्लियर है, 10% कितना होगा इसका, 603 होगा। फिर इसका डबल करेंगे, 20% यदि निकालना हो तो इसका 603 को डबल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1206 हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ दोस्तों 20% की वैल्यू अपन ने यहाँ पे निकाली थी कि कितना हुआ था ये, 1206 ये अपने पास में हुआ था। अब 20% तो निकाले अपने, इसको 2 फैक्टर में किया था, 20 और 1, तो 20% अपन ने यहाँ पे निकाल लिया। अब दोस्तों इसमें क्या करना है अपन को, 1% निकालना। 1% निकालने के लिए 2 अक्षर अपन हटाएंगे। तो 2 अक्षर अपन 6030 के 2 अक्षर हटाते हैं तो ये 2 अक्षर के आगे अपन पॉइंट लगाएंगे तो 60.3। 60.3 को दोस्तों 1206 में अपन को प्लस करना है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1266.3। तो इस हिसाब से दोस्तों अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। 1266.3 जो है इसका सही जवाब होगा 1266.3। तो ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 3429 का 4429 का 44.44%। तो दोस्तों 44.44% का मतलब क्या है, आपको याद होगा 1/9 का अपन ने मतलब लिखा था 11.11%। कितना मतलब लिखा था, 11.11%। 1/9 का मतलब, तो इसने क्या किया, इसको 4 से गुणा किया है। 4 से गुणा करने पर ये हो गया 4/9। तो 3400 जो 29 है अपने पास में, इसका अपन को क्या करना है, 4/9% इसको अपन को निकालना है। तो 9 से इसको अपन कैंसिल करें, 9 से यदि अपन ने इसको कैंसिल किया तो 9 3 27, कितना हो गया, 9 3 27 और ये 7 72, 9 8 72 और 1 381 अपन को मिला। 381 को अपन को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 832, 3 4 3 12 3 15, 1524 यहाँ पे अपना सही जवाब होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों, 1524। और वैसे यदि 44.44% को निकालने अपन बैठे तो अपन पॉइंटों में फंस सकते हैं। पॉइंटों में आंसर आएंगे, कैलकुलेट करने में सर दर्द होगा, बहुत सारी दिक्कतें अपन को फील हो सकती है। इसके बाद में दोस्तों 4040 का 62.5%, 4040 का 62.5%। अब दोस्तों यदि आपको सीधा सीधा याद हो तो आप इसको सीधा सीधा 5/8, 62.5 को सीधा सीधा 5/8 कर सकते हो। तो अपन ने किया था दोस्तों, तो इसका मान होता है दोस्तों 5/8। समझ में नहीं आया दोस्तों तो आप याद करो कि 1/8 की वैल्यू आपने लिखी थी दोस्तों 12.5%, 12.5%। तो इसको आप 5 से गुणा करोगे तो 5/8 की वैल्यू होगी 62.5%। एक तरीका तो ये है कि आप इसको सीधा लिखो 5/8%। दूसरा तरीका आप ये लगा सकते हो, इस 62.5 को 2 जगह आपने इसको डिवाइड कर दिया, 50% आपने इसको अलग कर दिया। क्या कर दिया आपने, इसको लिखता हूँ मैं इधर, 50% इधर आपने इसको अलग कर दिया और बचा कितना, 12.5%। क्लियर हो गया, 62.5%। तो 12.5% का मतलब होता है दोस्तों 1/8 और 50% का मतलब कितना होता है दोस्तों 1/2। तो 4040 का अपन को 1/2 किया तो 1/2 का मतलब इसको हाफ करना है। तो हाफ करने में ईजी होता है हाफ करना किसी संख्या को, तो आधा कर दिया। 4040 का 2020 कर दिया और 1/8 करना है तो 1/8, 8 पंचे 40, 0 और 8 पंचे 40, 505। तो 2020 में 505 जोड़ना है तो 2525। 2020 में 505 जोड़ना है तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 2525। क्लियर। या ऐसे नहीं करना चाहो तो सीधा आप इसका कितना निकालना था, 5/8 अपन को निकालना था। तो 440 को अपन को 8 से डिवाइड करना था तो ये हो गया 505। 505 को 5 से मल्टीप्लाई करना था तो सीधी सी बात है दोस्तों 2525। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका आंसर हुआ अपने पास में 2525। इसके बाद में है दोस्तों अगला अपना 52,422 का 83.33% अपन को निकालना है। तो दोस्तों उसी प्रकार से अपन इसको मैं लिखता हूँ दोबारा से, 83.33 को 50% मैंने अलग लिख दिया और बाकी का कितना बचा दोस्तों, 33.33% बचा।
क्लियर है। 50% और 33.33% दोनों मिला के 83.33% हो जाएगा। 50% का मतलब दोस्तों क्या करना है, इसका अपन को हाफ करना है। तो इसका यदि मैं हाफ करता हूं तो कितना हो गया दोस्तों, 26,211 इसका हाफ हो गया। और दूसरा 33.33% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/3 होता है। तो इसका अपन को 1/3 करना है। तो इसका यदि मैं 1/3 करता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा दोस्तों 52,422 का 1/3 अपन को करना है। तो 3 से इसको डिवाइड करना है 52,422 को। तो ये हो गया 1 और 2 7 21, 4 3 12, 4 1 मिनट, 3 एकम 3, 2 21, 1 14, 4 3 12, 2 7 21 और 4 3 12, 17,474। अब 17,474 और 26,211 को अपन प्लस कर लेंगे। तो ये प्लस करके देख लीजिए आप, 26,211 और 17,474, इन दोनों को प्लस करके देखेंगे तो अपने पास में कितना मिल जाएगा दोस्तों, ये 43,685। तो इस संख्या का दोस्तों 83.33% जो होता है वो होता है 43,685%। तो दोस्तों आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि 1/1 से लेकर 1/2, 1/3 ऐसे करते हुए आपको 1/20 तक आप जितना ज़्यादा अच्छे से आप याद कर सको उतने ज़्यादा अच्छे से आपको याद करना है, क्योंकि आपको इसका बेनिफिट, काफ़ी बेनिफिट आपको इसका इस चैप्टर में होने वाला है। परसेंटेज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SBI PO हो चाहे SBI कलर का एग्जाम हो, परसेंटेज ऐसे समझ लो जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का अपना सेशन है उसके लिए एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी है, ये एक प्रकार से ये उसके लिए जान है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने साथियों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, जो कंटेंट और जो ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है वो आपको कैसे लग रही है। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसका कोई चार्ज नहीं लगता, आपसे इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।